साथियों नमस्कार, मैं मेराज सैफी। अभी हम उपस्थित हैं गोपालगंज जिले के अंतर्गत उचिया गांव ब्लॉक में, जहां पर जीविका दीदी द्वारा एक छोटा सा मीटिंग रखा गया है, जिसमें जो जीविका दीदी कैडर संघ द्वारा कुछ मांग है रखे हुए हैं और क्यों यहाँ बैठक किए हुए हैं। तो अभी हम बात करेंगे हम मुन्नी दीदी से। चलिए दीदी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुन्नी देवी है। नमस्ते भैया आप लोग को। जी। मेरा मांग यही है कि हम लोग का सबसे पहले पहचान होना चाहिए। जो जीविका में हम लोग काम कर रहे हैं उसके आधार पर क्या हम लोग के पहचान के लिए हमको बहुत ज़रूरी है। जो ड्रेस व्रेस होता है उसके लिए भी ज़रूरी है। बस और कुछ और और क्या इसमें कौन कौन मांग है और कितना आपका मांग है और क्या मांग है? हम लोग की मांग इसमें है कि जो हम लोग काम करें, काम के आधार पर हम लोग के कुछ मांग होना चाहिए। जो सैलरी को लेकर जैसे हम लोग काम करें उसके हिसाब से हम लोग को कुछ पैसा नहीं बन रहा है। मंथली बहुत कम है, 2000-3000 आ रहे हैं। इससे हम लोग खुश नहीं हैं। हम लोग काम करने के लिए इच्छुक है, लेकिन हाँ, काम उसी शर्त पर करेंगे जो हम लोग को मंथली कुछ ज़्यादा होना चाहिए। लगभग कम से कम 20-25 होना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग काम करने में इच्छुक हैं। कब से ये मांग रखा जा रहा है? कब से आंदोलन का ये मांग रखा जा रहा है? बस ज़्यादातर नहीं, हमको इलेक्शन से पहले ये पूरा मांग हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि मुझे जितना जल्द हो सके काम के द्वारा जितना काम करे उससे ज़्यादा नहीं, जितना काम करे उससे मतलब उतनी के मुताबिक हम लोग को मिलना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि सब किसी के पास काम जितना हम लोग मेहनत करते हैं उतना हम लोग को मांग आज तक मिला ही नहीं है। अब पेमेंट हम लोग को टाइम से मिलता ही भी नहीं है। जितना मानते हैं जो भी ऑनलाइन करे उसका भी पेमेंट हम लोग को नहीं मिलता है। तो बताइए हम लोग जब मिलेगा ही नहीं तो हम लोग करेंगे लोग कैसे? क्या ये चुनावी मुद्दा में, जो हमारे इस वक्त चुनावी मुद्दा चल रहा है, इसमें कौन सरकार से मांग है और किस तरह का मांग है? जो सरकार मतलब जो हम लोग को मांग सुनेगा उसी को हम लोग वोट देंगे लोग, नहीं तो हम लोग कोई नहीं वोट दे सकते हैं लोग। जो मेरी मांग सुनेगा मतलब मेरे जितने हम लोग का मांग है, जैसे कि हम लोग का आईडी कार्ड नहीं है, हम लोग का ड्रेस नहीं है और ना ही हम लोग का मतलब कि कोई पहचान है, कोई पहचान भी ना। हम लोग का पेमेंट के बारे में भी नहीं कोई पूछता है लोग। हम लोग कुछ हो भी जाए तो कोई नहीं आता लोग। तो जो हम लोग की मांग सुनेगा हम उसी को वोट देंगे। देखिए, हमारे जीविका दीदी द्वारा है जो हमारे मांग रखी रही है, जो चुनावी मुद्दा चल रहा है इस वक्त हमारे जो गोपालगंज जिले में, पूरे बिहार क्या पूरे देश में हमारा चुनाव, इसके बीच में हम लोग मीटिंग रखी हुई है पूरा जीविका दीदी की ये मांग है कि हमारे जो मांग हमारी सरकार सुन रही है उसी सरकार से को हम लोग सपोर्ट करेंगे, उसी सरकार को हम वोट देंगे। अगर वो सरकार हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी सरकार, तो वोट नहीं देंगे। क्या ये पंचायत लूसी है, हम लूसी पंचायत से काम करते हैं, सीएम पद पर है। हमारा मांग कोई मांग नहीं हो रहा है। हम लोग का मांग यही है कि हमारा पहले ड्रेस होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए और जितना हम काम करते हैं, सुबह से घर से 10 बजे निकलते हैं, हम शाम को 3 बजे 4 बजे आते हैं, उस हिसाब से हम लोग का पेमेंट नहीं मिलता है। यही हम लोग का मांग है। कम से कम 20,000-25,000 होना चाहिए। और बार बार धमकी दिया जाता है कि काम सही से नहीं कर निकाल दिया जाएगा। देखिए, हमारे जो जीविका दीदी कह रही हैं कि हमारे जो हम लोग सुबह से निकलते हैं शाम को आते हैं, लेकिन हम लोग का पेमेंट टाइम से नहीं मिलता है। पेमेंट बहुत कम है, 2,000-3,000। हम लोगों को जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से पेमेंट नहीं है और जो सरकार सपोर्ट करेगा उसी सरकार को वोट देंगे। जीविका दीदियों का और सारा मांग है कि जैसे हमारे जीविका दीदी कह रही हैं कि हमारे 10 सूत्री मांग रखा गया है, लेकिन 10 सूत्री मांग हमारा पूरा नहीं किया जा रहा है। पूरे बिहार में आज हम 3 साल से आंदोलन को देख रहे हैं, 3 साल से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इस पर मांग कई बार रखा गया है, सभी सरकार से मांग रखा जा रहा है, लेकिन सरकार मांग पूरा नहीं कर रही है। इसीलिए हमारे जीविका दीदी जगह जगह हर ब्लॉक में बैठक कर रही है, बैठक करके एकजुट हो रही हैं। एकजुट होने के बाद से गोपालगंज जिले के हमारे जितना सीएम दीदी है, एक साथ एक मत को, एक कैंडिडेट को वोट देंगी जो हमारी जीविका दीदी मांग पूरा करेंगी। क्या हम अगले दीदी से हम बात करेंगे जो हमारे सामने है। आपका नाम क्या है? बबुंती कुमारी। नमस्कार। और आपका क्या सोच है इस पर, जो हमारा सरकार जो मांग पूरा कर रहा है उस पर क्या सोच है कि हमारे कौन सरकार पूरा सर करे? हमको मांग ये सोच है जो सरकार हम लोग का मांग जो 20 से 25,000 है, वो जो सरकार सुनेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, अन्यथा कोई किसी को नहीं दे सकते हैं। और ये भी है कि हम लोग का कहीं जाते हैं पहचान नहीं रहता है, पहचान हमको चाहिए। और कहीं भी जाते हैं रास्ते इधर उधर जाते हैं ट्रेनिंग मीटिंग में, तो वहाँ पे हम लोग का रिस्क नहीं रहता है आने जाने से। रास्ता में कोई भी दुर्घटना हो रहा है तो भी उसका भी रिस्क नहीं है। लेकिन हम लोग का ये है कि
कोई दुर्घटना हो रहा है तो 10 से 20 लाख होना चाहिए हम लोग को दुर्घटना के लिए। देखिए हमारे जो सीएम दीदी का मांग है, ये बोल रही हैं कि हमारी जो दुर्घटना हो जाती है, रास्ते में काम करने जाते हैं, उसका कोई व्यवस्था नहीं मिलता है, उसका कोई बीमा नहीं है, तो हम लोग कम से कम 10 लाख 20 लाख का बीमा होना चाहिए। अगर मान लीजिए मतलब कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसका कोई मांग नहीं होता। जीविका दीदी द्वारा ये कहा नाम है कि हमारे बीच हमारे कई दीदिया का ऐसा दुर्घटना हो गया, डेथ हो गया, लेकिन उसका कोई सहयोग नहीं मिला जीविका द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारे बीच कई दीदियाँ हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे जो उनका क्या मांग है और कैसे हैं। तो अभी हम बात करेंगे। दीदी आपका क्या मांग है? प्रणाम, मेरा नाम रंजू देवी है। जिस तरह से हमारी दीदी मतलब बताई कि ये सब हमें मिलना चाहिए, तो हम लोग को मतलब एक मोबाइल भी मिलना चाहिए, उसके साथ साथ मतलब उसका खर्च भी जो हम जीविका का काम कर रहे हैं वो भी मिलना चाहिए। अगर इस तरह से मतलब अगर कोई हम लोग के मतलब खिलाफ अगर मतलब कार्रवाई कर रहे हैं और जो सरकार मतलब हम लोग को साथ देंगे कि नहीं ये सही बोली है, सही की हैं, हम लोग उन्हीं का मतलब वोट देंगे। सीएम दीदी लोग का कोई अभी तक पहचान नहीं है। मतलब हम लोग का ड्रेस होना चाहिए, एक आईडी कार्ड होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग काम करते हैं उस तरह से मतलब पैसा भी नहीं है। कम से कम हम लोग का मतलब सैलरी 20,000 रुपये होना चाहिए, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिलता है और काम बहुत सारा है और आज तक मतलब पैसा तो कभी टाइमली मिला नहीं है। इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं मतलब जो भी सरकार है जो हम लोग का मतलब साथ देंगे, जीविका दीदी के साथ होंगे, उनका मांग अगर पूरा कर देते हैं तो हम उन्हीं लोग को वोट देंगे। अगर ऐसा नहीं है कि हम सीएम दीदी ही सिर्फ वोट नहीं देंगे, हमारे जीविका में जो भी दीदी जुड़ी हैं, जितने भी VO से जुड़ी हैं, हम उन लोग का भी वोट हम लोग फोकस करवा सकते हैं। इसलिए सरकार से हम लोग का यही मतलब कहना है कि हम लोग की मांग को पूरी करनी चाहिए। अच्छा, एक सीएम के अंडर कितने महिलाएं हैं जो वोट दे सकती हैं? एक सीएम के अंडर मतलब 115 120 दीदी हैं, जिसमें से कम 80 दीदी तो साथ देंगी ही देंगी। हमारे सीएम दीदी का नाम है कि अगर हमारे जो सरकार साथ दे रहे हैं उन सरकार को वोट देंगे। अगर कोई सरकार वोट नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, तो उस सरकार को हम वोट नहीं देंगे, हम सीधे फोकस करा सकते हैं। और सीएम दीदी का नाम ये भी है कि हमारे अंडर कम से कम 115-20 महिलाएं हैं जो उनका भी हम लोग फोकस करा सकते हैं। तो हमारे मान लीजिए ये हमारे सीएम के अंडर इतना महिलाएं हैं, तो अगर हमारे पूरे ब्लॉक में इतना सीएम है तो कितना महिलाएं होगी, इस पर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।